हेलो नमस्कार साथियों, चलो शुरू करते हैं आज का क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर, कालीबंगा, लोथल या रोपड़? हमारा सही आंसर है रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सुतकोदड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। हड़प्पा संस्कृति के लिए, घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए, युगल समाधान के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। अगर सही आंसर पता है तो टाइप करके भेजिए। इसका सही आंसर है घोड़ों की हड्डियों के अवशेष के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा, एंडीगटन सीमा, हेल सीमा, हॉलर सीमा? हमारा सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्वाचन में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था? हाँ, नहीं, केवल बंगाल में, देश के केवल उत्तर पश्चिम भाग में। तो बताइए हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर है हाँ, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा की ओर बढ़ जाती है। दोनों सही, दोनों गलत। उसका संवेग दोगुना हो जाता है, ये सत्य है। गतिज ऊर्जा की ओर बढ़ जाती है, ये भी सत्य है। तो इसका हमारा दोनों सत्य हैं ऊपर वाले। हमारा आंसर होगा दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है? बताइए। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है पॉलीथीन, रबर, यूरिया, पीवीसी? बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कितने गुना बड़ा देखा जा सकता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो विचरण करता है, तो उसको हम कितने सूक्ष्मदर्शी से कितना गुना बढ़ाकर, 20,000 गुना, 2,000 गुना, 200,000 गुना या 100,000 गुना सूक्ष्मदर्शी से हम कितने गुना बढ़ा करके दे सकते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है इसका हमारा 2,000 गुना। 2,000 गुना बढ़ा करके हम इसे देख सकते हैं, 200,000 गुना बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 08 संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 0.2% है। भारत के विषय में ये योगदान कितना है? देखो, जो अमेरिका है, अमेरिका में जो कृषि का प्रतिशत है वो केवल उनके जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके संपूर्ण देश का, उसमें केवल 2% है। लेकिन भारत के संबंध में ये है हमारा 28%। हमारा जो जीडीपी है भारत का पूरा, उसमें 28% कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है हमारा संथाल। संथाल हमारी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प रहित पादप की श्रेणी में नहीं आता है? देखो, कवक है, ये पुष्प रहित पादप है। शैवाल है, ये पुष्प रहित पादप है। लाइकेन है, ये भी पुष्प रहित पादप है। इनमें तीनों में किसी में पुष्प नहीं आता है। लेकिन नागफनी है, ये इसमें पुष्प आता है। तो हमारा सही आंसर है नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? अधेयता, अधीयता, अध्यायत या अध्येयता? हमारा सही शुद्ध वर्तनी है इसमें अधेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, संधि कितने प्रकार की होती हैं? बताइए संधि कितने प्रकार की होती हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? हमारा सही आंसर है संधि 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात बाएं मुड़ा तथा रुक गया। उसका मुख किस दिशा में है? देखो इसको हम बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर होता है हमेशा, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। तो देखिए अब एक प्रश्न क्या करा, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब इस दिशा में वो जा रहा है। इसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ा, मतलब इधर को मुड़ गया, इस साइड को मुड़ गया। इसके पश्चात बाएं मुड़ा, अब इधर जा रहा है तो इसका बाएं किधर हो गया? इस साइड में हो गया। बाएं मुड़ा तथा रुक गया, अब इधर को मुंह करके वो खड़ा है और रुक गया यहाँ पर। तब उसका मुख किस दिशा में है? ये देखो दक्षिण दिशा है इधर, तो ये दक्षिण दिशा में, हमारा सही आंसर है दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी है? देखिए इसको समझ लीजिए। देखो मान लो उसका घर यहाँ है, केंद्र में है, तो वो क्या क्या किया उसने? पहले 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रही है, पहले ये वो 4 किलोमीटर चली, यहाँ तक, यहाँ आ गई, ये 4 किलोमीटर चली। उसके बाद वह बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। ये मुड़ी और वो 6 किलोमीटर चली, ये 6 किलोमीटर दूरी उसने तय की। फिर उसके बाद वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, ये 4 किलोमीटर उसने चल दी दूरी, किलोमीटर। अब ये प्रश्न कह रहा है कि सोनिया अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये हमने यहाँ से एक लंब डाल लिया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी है, ये सोनिया के घर से दूरी है। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा करण हो गया, ये तुम्हारा करण हो गया। ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है ये करण है, और ये कितनी है? 4 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर है ये, और ये तुम्हारी 4 ये है और 4 ये है, तो ये टोटल कितनी हो गई यहाँ तक? 8 किलोमीटर। तो ये हो गया, इसमें तुम लगा दो पाइथागोरस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? करण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा करण इज इक्वल टू √100, तो ये करण इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 10। तो हमारा कितनी दूरी पर है वो? 10 किलोमीटर पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ए बी की पत्नी है। ए क्या है? देखो इसमें हम देखते हैं जो हमारे एक ही कैटेगरी के जो रिलेशन होते हैं उन्हें एक लाइन में रखते हैं, और ऊपर की कैटेगरी के ऊपर ले जाते हैं, नीचे की कैटेगरी के नीचे। जैसे ए बी की पत्नी है, तो ए लिख ली हमने और यहाँ ये लगाया एरो बी, तो जो लेडीज है उसके लिए माइनस साइन का और जो पुरुष है उसके लिए प्लस साइन का। ए बी की पत्नी है। डी ए का भाई है, तो डी ए के एरो बस,
डी क्या है, ए का भाई है, ये भाई है तो प्लस पुरुष के लिए, तथा पी क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी क्या है, एरो लगा लेंगे अगर वाइफ है तो, डबल एरो। ई क्या है, डी की पत्नी है, और क्या है, और ई के बच्चे क्या हैं, पी क्यू। तो ये इस लाइन से नीचे वाली लाइन में जाएंगे, यहाँ इस लाइन में आ जाएंगे पी और क्यू। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, जो क्यू है वो किस प्रकार है बी से संबंधित। अब देखो ये एक कैटेगरी के हैं, तो ये सब या मामा या फूफा या अंकल चाचा उस श्रेणी में रहेंगे। तो ये क्या हो गए, अंकल हो गए इसके, अंकल। अगर ऊपर की कैटेगरी की दादा दादी नाना नानी, तो वो ऊपर वाली लाइन में आ जाते हैं। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे छह हैं, कितने ऐसे छह हैं जो नौ, कितने ऐसे छह हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हैं और परवर्ती भी 9 हों। देखो इसे देखें, देखो एक 6 हमारा ये है, इसके पहले भी 9 है और बाद में भी 9 है। इस वाले 6 के देखो, इस वाले 6 के ये वाला देखो यहाँ, इसके पूरब में भी 9 है और बाद में भी 9 है। देखो इसके बाद देखो तुम ये वाला 6, इस वाले के देखो 9, नहीं ये नहीं है, ये वाला 6 है, ये वाला, इसके पूर्व में भी 9 है और बाद में भी 9 है, और इस प्रकार की कोई और संख्या नहीं है। तो हमारे 2 हैं केवल, इसमें 2 ऐसे 6 हैं जिनके पूर्व में भी 9 है और बाद में भी 9 है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या। देखिए इसमें कैसे करेंगे हम इसे। इंग्लिश में हमारे 30% क्या होते हैं, फेल होते हैं, और गणित में कितने होते हैं, 20% फेल होते हैं, और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो हमारे कितने हो जाएंगे, मान लो हमारा 100% था कुल, उसमें 30% माइनस 20% प्लस 10% इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ, 60%। तो हमारा टोटल मान लो हमने कितना x मान लिया, तो इसका कितना हो जाएगा 60/100 इक्वल टू 144। हमारे 144 दोनों विषयों में जो पास होने वाले हैं वो हमारे कुल कितने 60% है। तो ये हमने निकाल लिया, इसका टोटल का तो हमारे टोटल निकल आएंगे यहाँ, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से 3 बार और ये 5 बार। x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 144, और ये देखो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से इसे करो 4 बार, ये हो जाएगा 24, 8 बार, और 5 से इसका मल्टीपल कर दो, 0 1 40, 0 हाथ के 4, 5 चौक 20 और 4 24, 240। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 240। यही हमारा आंसर, सही आंसर है 240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है तथा वह संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या रही होगी, उसके 75% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या उसके बराबर हो जाती है संख्या। तो जो 25% है वो संख्या क्या है, 25%।
25% ही तो कम है। तो 25% किसके बराबर है? 75 के। तो 100% कितना हो जाएगा? 25 चौका 100% और 75 चौका 300 पर। तो वो संख्या क्या होगी हमारी? 300। हमारा सही आंसर है 300। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तीन 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, 30% के बराबर हो जाए। ठीक, तो देखो पहले हम 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए। 320 का 10% निकाल लीजिए पहले। 320 का 10% हमारा कितना होगा? 320 मल्टीपल 10/100, 0 से 0, 0 से 0। तो 10%, 320 का 10% कितना आ रहा है? आ रहा है हमारा 32। और इसका निकाल लीजिए 230 का 30%, 230 का 30%, यह आएगा 69, नहीं 69 आएगा। ये कितना आएगा? 69 आ गया इसका। तो अब कितना जोड़ा जाए कि इसके बराबर हो जाएगा? तो इसमें हम इसको घटा देंगे। 69 से 32 घटा देंगे तो 37 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया। मूल संख्या में कितने की वृद्धि हुई? देखो पहले 10% बढ़ाया प्लस 20% बढ़ाया प्लस 10 × 20/100, 30 + 2, हाँ 32। तो हमारा सही आंसर है 32%। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें और जुड़े रहें।